लेकिन 99% लोग अपनी ड्यूटी को नहीं करते, बस आते हैं और बस अपने कमाई को और 2 नंबर तरीके से कमाने के लिए वो देखते हैं क्या कर सकें, इसके अलावा कुछ नहीं करते वो। 88% लोग ऐसे हैं जो आज भी बिना लाइसेंस का घूम रहे हैं। अगर पटना पुलिस या पटना ट्रैफिक चाह जाए कि हमारे पटना की व्यवस्था को सुधारना है तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसको बिगाड़ सकता है। ठीक है, वहाँ मरीन ड्राइव एक ऐसा जगह बन गया है कि वो जो है घूमने टहलने वाले लोग हो या जिसको मन नहीं लग रहा है वहाँ जाके टहलिए घूमिए, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होती थी इन लोग के लफुआ की वजह से। नीतीश कुमार ऐसे भी जो काम करते हैं काबिलियत तारीफ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? अभी थाना में है। नमस्कार, मैं विशाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जिसमें कैमरा के थ्रू अब चालान बनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अपने फ़ोन के ज़रिए चालान बना देती है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रही है नहीं। ऐसे में आज हम बुद्धा स्मृति पार्क के पास मौजूद है। आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है। क्या बिहार में जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रही है या फिर रिश्वत पे ही उनका ध्यान है? देखिए, व्यवस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ तो कमी है, जिसके कारण बहुत सारे पटना की जो रोड है, सड़कें हैं, वो जाम के फजीयत में लोग झेलते हैं उसको, और इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अब किसको किसको आप कहिएगा कि कहाँ कमी है, लेकिन कुछ कमियां हैं। और ये आपको भी पता होगा कि पटना एक महानगर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी ड्यूटी को पूरी मतलब कि ईमानदारी से करते हैं, लेकिन वो 1-2% है। लेकिन 99% लोग अपनी ड्यूटी को नहीं करते, बस आते हैं और बस अपने कमाई को और 2 नंबर तरीके से कमाने के लिए वो देखते हैं क्या कर सकें, इसके अलावा कुछ नहीं करते वो। तो भगवान भरोसे ये ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक लोग है, ट्रैफिक सड़कें हैं। अब बिहार में कैमरा वगैरह आ गए हैं। अब फ़ोन के थ्रू लोग चालान काट लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। ऐसे में आपको लगता है कि ये सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रही है? देखिए, जनता के लिए बहुत ही ये मतलब आरामदायक होना चाहिए। वो लोग जो गलत करते हैं, मतलब हेलमेट नहीं लगाते हैं, नंबर प्लेट गलत है, उनके लिए ये सही है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे 80% लोग आज भी बिना हेलमेट के पटना में घूम रहे हैं और 88% लोग ऐसे हैं जो आज भी बिना लाइसेंस का घूम रहे हैं। अगर पटना पुलिस या पटना ट्रैफिक चाह जाए कि हमारे पटना की व्यवस्था को सुधारना है तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसको बिगाड़ सकता है। ठीक है, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। पीछे से कोई आता है, पैसा दे दिया, काम हो गया, जो नहीं दिया उसको पकड़ के ले जाते हैं, यही होता है। बिहार में ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? मेरा मानना तो निभा रहे हैं, और जहाँ तक पॉसिबल हम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं और सबको करना भी चाहिए। ऐसे में काफ़ी सारी वीडियोस सामने आती है ट्रैफिक पुलिस की, जिसमें वो रिश्वत लेते हुए दिखाई देते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो व्यक्तिगत सवाल हो गया, इस पे होना तो नहीं चाहिए, हमने नहीं देखा ऐसा, लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है और उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी अपना अगर सतर्क रहे तो रिश्वत देने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर सब कुछ सही तरह से ट्रैफिक रूल को पालन किया जाए तो हम रिश्वत क्यों देंगे? तो कहीं ना कहीं हम लोग में भी गलती है, तो अपने आप में भी सुधार होना चाहिए और उन लोग को भी सुधारना चाहिए जिन पे आरोप लगाया जा रहा है। ओके, थैंक यू। ठीक है। बिहार में ट्रैफिक पुलिस अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रही है या नहीं निभा रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल है बिहार में ट्रैफिक यातायात का, तो सिर्फ एक पुलिस पदाधिकारी नहीं, ट्रैफिक ही नहीं, यहाँ की जनता को भी देखना है, आम लोगों को भी ध्यान देना है कि हमारे ट्रैफिक नियम रूल से हमको कैसे चलना है। अगर सीधा तौर पर अगर ट्रैफिक पर चलते हैं तो हर जगह इसका बना हुआ है, उस हिसाब से चलेंगे तो देखिए, यही नहीं पूरे देश या पूरे बिहार में या कई डिस्ट्रिक्ट में कहीं चलिए तो जो भी होगा, यह जो है जो दुर्घटनाएं होती है वो दुर्घटनाएं कम होती है। यहाँ जाम लगता है, वो ट्रैफिक नियम रूल को लोग नहीं उसको आपका प्रयोग कर रहे हैं। आपका जो है कहीं जाम लगा हुआ है, कहीं स्थिति गंभीर बनी हुई है, मोटरसाइकिल वाले तेज़ी से चल करके जहाँ पर एक्सीडेंट, तो यहाँ पर अगर कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो जो आपका जो गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये जो है आपका ट्रैफिक नियम रूल में काफ़ी सहूलियत होगी, एक्सीडेंट कम होगा, संख्या कम घटेगी एक्सीडेंटों को। जहाँ देखिए हाईवे पर जाकर देखिए, अगर लोग चलते हैं उस स्थिति में, वहाँ का स्थिति कैसा आपका दयनीय स्थिति है। कोई 50 का स्पीड में आता है, जो 60-65 के स्पीड में चलता है। तो आजकल आम समस्या हो गया है
ट्रैफिक नियम रूल का, जो है कि अधिकांश जगहों पर एक्सीडेंट होता है। लड़कियों चलती है स्कूटी चला करके, उसके पास हेलमेट नहीं रहता है। जेंट्स चलता है, नौजवान चलता है, उसके पास हेलमेट नहीं रहता है। जगह जगह पर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहता है। तो इसके लिए जो नियम रूल बना हुआ है उसको फॉलो करना होगा, चलना होगा, तब जा कर के आपका जो है कि ट्रैफिक में जो कमी आएगी, एक्सीडेंट कम होगा। देखे हैं कि कहीं कहीं एक्सीडेंट होता है तो लोग कभी कभी बहुत छूने से डरते हैं, भागते हैं कि हम उसको कहाँ पहुँचाएं, तो उसको तुरंत अविलंब आपका हॉस्पिटल बना हुआ है, एम्बुलेंस का प्रयोग करें, सहयोग दें, उसकी जान बच जाए। ये जो है कि आपका यह ट्रैफिक नियम रूल अगर जानते हैं, उसको लाइसेंस अगर दिया जाता है, जो गाड़ी चलाता है, वाहन चलाता है, उस पर उसी समय उसको जो है कि चेतावनी दिया जाए, उसको उस अविलंब उसको पकड़ करके जो आप फाइन काटते हैं वही स्पॉट पर उसको जो है कि चालान काट करके उसको हेमलेट उसको दिया जाए, उसका लाइसेंस बनवाया जाए, उसी के पैसा से तब जा कर के जो है एक्सीडेंट कम होगा, ट्रैफिक का जितने भीड़ भाड़ कम होगा और जो है कि इससे चलाने से लोग वंचित होंगे और समस्याएं दूर होगी। यही आपका नियम से बच करके चलना है। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बिहार में ट्रैफिक पुलिस अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रही है या नहीं निभा रही है? बिल्कुल बिल्कुल निभा रही है। अभी देख रही है ना एक्सीडेंट का मामला जो लगातार जो है सुनने में आ रहा था कि आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पर हो गया, गली में हो गया, मोहल्ले में हो गया, हर जगह जो एक्सीडेंट की जो मामलाएं थे अब जो है कितना हो गया है, अब जो गिना चुना हो गया है। या देखिए अभी जो है मेरिंग ड्राइव पे अभी चली जाइए। अब मेरिंग ड्राइव पर क्या होता था, रेसिंग होता था। जितने भी पटना के लफुआ लोग हैं ना, वो मेरिंग ड्राइव पर पहुँचते थे और वहाँ रनिंग करते थे। जो जितना स्पीड में चलाएगा और जो जीता उसको जो है कुछ इनाम मिलता था। अब जाके चला के दिखाइए, वहाँ जैसे 60 के ऊपर चलाइएगा ना, 5000 का चालान जो है आपके अकाउंट से कट जाएगा ना, तब फिर पता चलेगा कि क्या मतलब कि स्पीड चलाना होता है। स्पीड चलाने से क्या होता था कि बहुत सारी दुर्घटना होती थी। वहाँ मेरिंग ड्राइव एक ऐसा जगह बन गया है कि वो जो है घूमने टहलने वाले लोग हो या जिसको मन नहीं लग रहा है वहाँ जाके टहलिए घूमिए, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होती थी इन लोग के लफुआ की वजह से थे। तो अब इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई है, वहाँ अब जाकर बहुत शांति माहौल हो गया है। ऐसे भी पटना जहाँ बहुत सारे जितने लोग हैं अब गाड़ी जो है इतना नियम से चला रहे हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं धर रही है ना, तो ट्रैफिक कैमरा एक आया है ना, वो जो है आपको कैप्चर कर लेगी, आपके फ़ोटो के साथ में ना आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। आपको क्या कारण से आपको जो है 1000 का चालान काटा या 5000 का चालान काटा, वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो बिहार का सरकार का बहुत अच्छा पहल है। भले ही हर एक आदमी को जो है पैकेट से पैसा जा रही है, अकाउंट से कट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा है कि कम से कम दुर्घटना से तो बच रही है। पैसा भले ही आपको सरकार ले रही है। अभी हमने देखा सरकार का आंकड़ा देखे में 6 महीना में जो है 6 महीना में ही 60 करोड़ रुपया जो है वो बिहार के जितना से जो है जितने भी जो चालान काट के जो है 60 करोड़ रुपया, तो 60 करोड़ रुपया जो आई सरकार के वो बिहार के काम में ही लगेंगे, बिहार के जितने भी कुछ काम में लगेंगे। तो अच्छी बात है। नीतीश कुमार ऐसे भी जो काम करते हैं काबिलियत तारीफ करते हैं, इसीलिए उनको बिहार के शासन की सरकार नहीं कहते हैं, विकास पुरुष नहीं कहते हैं। बिहार का अगर कोई विकास कर सकता है और किसी को सुधार सकता है, विपक्ष हो या पक्ष हो या बिहार की जनता हो, अगर किसी को सुधारना है तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं सुधार सकता है। रिश्वत के मामले कम हो गए या नहीं हो गए, ये कैमरा वगैरह आने से? ये तो भाई ये तो हम नहीं बोल सकते, आपको भी पता है। ये जो है ना रिश्वत जो है पुलिस का कमाई तो बढ़ ही गया है, लेकिन जितने नियम लगेंगे उतने ज़्यादा पुलिस को कमाई होगी, समझिए ना। ऐसे ही जो है गरीब अब गांव देहात में चल जाइए, जो ब्लॉक में जो है प्रखंड में जितने भी थाने जो हैं उसमें चल जाइएगा, तो जो पैसा से ही मैनेज होता है। FIR पहली बात तो बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो है आपको जितने भी FIR होते हैं उस पर जो है जांच एजेंसियां बैठनी चाहिए। जिसको मन आता है जाके FIR कर देता है। अगर हम आपसे जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गए तो आप जाके FIR कर दो, और जितने भी मतलब जितना भी गलत जो आरोप है सब हम पे लगा दो कि हमको जो है बलात्कार किया है, रेप किया है, मतलब जितने भी गलत हो, ये सब जो इस पर संज्ञान लेना चाहिए नीतीश कुमार को। ये हमें बहुत खराब लगती है कि कोई भी गरीब आदमी को जो है फंसाया जा रहा है। इस तरह से जो है ना नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना। बाकी जो नीतीश कुमार जो है बेस्ट नहीं, सुपर्ब आदमी है। आपका क्या कहना है रिश्वत के मामले को लेकर? नहीं, वो तो कम नहीं हुआ है। किस चीज के मामले में रिश्वत कम नहीं हुआ है? किसी भी मामले में देखिए, नीतीश जी तो काम सही कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी थोड़ा उदंड हो गए हैं। चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, थाना होता है जनता के सेवा के लिए, पब्लिक सर्वेंट है वो लोग, थाना का लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? अभी थाना में है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार थाना में है। इसको आप नहीं नकार सकते हैं। जाइए थोड़ा एक बार थाना होके आइएगा, तब पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार थाना में है बिहार का।
तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का मानना है कि अभी भी रिश्वत लेना ख़त्म नहीं हुआ है, इस वजह से ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था अभी भी नहीं सुधरी है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वॉच न्यूज़ के साथ।